बताओ, अगर कोई बार बार आपके घर के सामने गाड़ी पार्क करे, मना करने के बाद भी गुस्सा तो आएगा। या फिर आप एक रिलेशनशिप में अपना 100% दे रहे हो, लेकिन सामने वाला उतना एफर्ट्स नहीं कर रहा, गुस्सा तो आएगा। या दो भाई बहन में से पेरेंट्स सिर्फ एक को ज्यादा पैम्पर करे, गुस्सा तो आएगा। या ऑफिस का काम एकदम ओवरलोड हो जाए और बॉस हमारी सिचुएशन ना समझे, क्या होता है? गुस्सा तो आता है ना। गुस्सा आना कोई गलत बात नहीं है। ये हमें बताता है कि हमारे अंदर कुछ इमोशंस या एक्सपेक्टेशंस छुपी हुई है जो एड्रेस नहीं हुई है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम अपने गुस्से को समझ नहीं पाते और उसे कंट्रोल नहीं कर पाते। उसके कारण हमारा ही स्ट्रेस बढ़ता है, रिलेशनशिप खराब होते हैं और लोगों के अंदर ऐसी इमेज हो जाती है कि इसे तो बहुत गुस्सा आता है, इससे तो बात करना ही बेकार है। अगर आपके बॉस ने आपको कुछ बोल दिया और आपने गुस्से में आके जॉब छोड़ दिया, तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप दूसरी जॉब ढूंढ लोगे, दूसरी जॉब पर जाओगे, सेम सिचुएशन वापस भी क्रिएट हो सकती है। तो क्या आप आगे ऐसे ही जॉब चेंज करते रहोगे? तो क्या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात और है, सबका गुस्सा एक्सप्रेस करने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ लोग आर्ग्यूमेंट कर लेते हैं, चिल्ला देते हैं या हार्श वर्ड बोल देते हैं। ये तो लोगों को दिखता है और इससे रिलेशनशिप भी खराब होते हैं। और कुछ लोग चीजें तोड़ देते हैं, दरवाजा पटक देते हैं या आउटबर्स्ट अनकंट्रोल होता है। और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि कहीं रिलेशनशिप खराब ना हो जाए, इसलिए वो गुस्सा अंदर ही अंदर दबा लेते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जब हम गुस्सा दबा लेते हैं, वो अंदर ही अंदर स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन का फॉर्म ले लेता है और हमें पता भी नहीं चलता। और उसके कारण हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, कॉर्टिसोल ज्यादा रिलीज होता है जो बॉडी के लिए हार्मफुल है। इसलिए गुस्से को समझना और हेल्दी वे में एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। तो आज हम पहले समझते हैं गुस्सा आता क्यों है, उसके बाद समझेंगे उसे कंट्रोल कैसे करना है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि गुस्से का मेन रीजन सिर्फ सिचुएशन नहीं, बल्कि हमारा रिस्पॉन्स होता है। चलिए गुस्सा आने के ये 6 कारण हम साथ में डिस्कस करते हैं। नंबर 1, स्ट्रेस ओवरलोड। जब काम का प्रेशर या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा हो जाए, तो हम हमेशा हाई अलर्ट मोड में रहते हैं और छोटी छोटी बात पर रिएक्ट कर देते हैं। दूसरा, इंटरमिटेंट एक्सप्लोजिव डिसऑर्डर IED। ये एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसमें लोग छोटी सी बात पर भी डिस्प्रपोर्शनेट गुस्सा कर देते हैं, बाद में उनको गिल्टी भी फील होता है। तीसरा आता है भूख, थकान या नींद की कमी। जब हम फिजिकली टायर्ड होते हैं, थके हुए होते हैं, तो हमारा ब्रेन इम्पल्सिव डिसीजंस ले लेता है और गुस्सा ट्रिगर हो सकता है। चौथे नंबर पे आते हैं मेंटल हेल्थ कंडीशन। डिप्रेशन, एंजाइटी, ADHD, OCD या बाइपोलर डिसऑर्डर में इरिटेबिलिटी और गुस्सा कॉमन सिम्टम्स होते हैं। 5वें नंबर पे आता है अनरिजॉल्व्ड इमोशंस और पास्ट ट्रॉमा। कभी कभी हमारा गुस्सा अंदर दबाए हुए दुख, रिजेक्शन या हर्ट की वजह से बाहर निकलता है। 6ठे नंबर पे आते हैं लाइफस्टाइल और हेल्थ इश्यूज। विटामिन D, B12 डेफिशिएंसी, हार्मोनल इम्बैलेंस या जंक फूड भी कभी कभी इरिटेबिलिटी और एंगर बढ़ाते हैं। तो अब हम जानते हैं गुस्सा कैसे कंट्रोल करते हैं। तो चिल्लाना या चीजें तोड़ देना कोई सॉल्यूशन नहीं है और अपने अंदर गुस्सा दबा लेना भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपको गुस्सा आता है तो उस टाइम पे अपने आप को शांत रखने की कोशिश करें और सामने वाले के साथ कम्युनिकेट करने की ट्राई करें। या उस टाइम पे अगर कम्युनिकेशन ना हो तो चुप रहे और थोड़ी देर के बाद उस पर्सन के साथ डिस्कस करें कि तुम्हारे इस बर्ताव से या इस चीज से मुझे बुरा लगा है, आई होप तुम समझोगे। और इसमें भी टोन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं बोलना है, तुम्हारे इस बर्ताव से मुझे बुरा लगा है, आई होप तुम समझ लोगे, ऐसे नहीं बोलना है। दूसरी टेक्निक है डीप ब्रीदिंग और माइंडफुलनेस। जब भी गुस्सा आए 2 मिनट के लिए डीप ब्रीथ लीजिए, इससे दिमाग काम हो जाता है। दूसरा है फिजिकल एक्टिविटी। वॉकिंग, योगा या एक्सरसाइज से भी स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं। दूसरा एक तरीका है जर्नलाइजिंग और सेल्फ रिफ्लेक्शन। अपने इमोशंस को लिखिए, उन्हें इग्नोर मत कीजिए। दूसरा एक तरीका है कम्युनिकेशन स्किल्स। गुस्सा आने पर आई स्टेटमेंट यूज करें, जैसे मुझे बुरा लगा इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर। मतलब तुम्हारी वजह से मुझे बुरा लगा ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे बुरा लगा से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपका एंगर, आपका गुस्सा अनकंट्रोलेबल है या आपको लगता है कि वो आपके रिलेशनशिप और हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है,
तो थेरेपी लेना बिल्कुल भी गलत नहीं है। आप अपने क्लोज्ड वन से बात कर सकते हैं, अपने कोई ट्रस्टेड पर्सन के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और शायद मुझे प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है। तो दोस्तों, गुस्सा खुद में कोई खराब इमोशन नहीं है, लेकिन जब हम उसे समझकर सही डायरेक्शन में ले आते हैं तभी हम अपने रिलेशनशिप और मेंटल हेल्थ को हेल्दी रख सकते हैं। तो आज के बाद जब भी गुस्सा आए तो खुद को ये सवाल पूछिए, मैं गुस्सा क्यों हूँ और मैं इससे कैसे हैंडल कर सकता हूँ। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको जब गुस्सा आता है तब आप क्या करते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।